नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश सरकार से मंत्री पद का इस्तीफा देने वाले कार्तिक सिंह के मामले में आज कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। कार्तिक सिंह को जो नो कर्शिप मिला था अदालत से, उसकी पर जो तिथि थी वह 1 सितंबर और 1 सितंबर को आज ही है, जब जिस दिन जो नो कर्शिप की अवधि थी वह समाप्त हो रही। तो ऐसे में आज कार्तिक सिंह के मामले में दानापुर की अदालत में सुनवाई जारी है और इस मामले में को लेकर के जो अदालत में कार्रवाई चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि कार्तिक सिंह के मामले में अदालत आज शाम तक कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। तो दरअसल ये जो मामला है इसमें कार्तिक सिंह को लेकर के आज उनकी अग्रिम जमानत के मामले में अदालत में सुनवाई शुरू हुई है। इसमें जो कार्तिक सिंह की ओर से वकील हैं उनका कहना है कि इस मामले में कार्तिक सिंह का नाम घटना के 9 महीने के बाद, यानी कि 2014 में जो अपहरण का कांड हुआ था उसके 9 महीने के बाद अदालत इस मामले में उनका नाम जोड़ा गया और कहा गया कि घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर कार्तिक सिंह एक गाड़ी में मौजूद थे। तो ऐसे में यह जानबूझकर इन्हें फंसाने वाला मामला है और मौजूदा समय में जब वो मंत्री बने हैं तो मंत्री बनने के बाद इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण इस मामले में उन्हें बार बार घसीटा जा रहा है और उन्हें फंसाया जा रहा है। इसलिए अदालत से उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करने की जो इनके वकील हैं, वकीलों की ओर से इनमें अदालत से नोटिस जारी किया गया है। तो लेकिन इस मामले में जो आगे अभी कार्रवाई है वह अदालत में जो फैसला आएगा वह शाम 4:30 बजे तक आ सकता है। तो दरअसल इस मामले में अभी तक जो फैसला है वह यह है कि अदालत ने इस मामले को सुना है, लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है यानी कि जो सरकारी वकील है, सरकारी वकील को लेकर के कहा जा रहा है कि सरकारी वकील ने अभी तक डायरी नहीं पढ़ी है। तो हमारे सूत्रों का कहना है कि जो अदालत में आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अभी अदालत जो कार्तिक सिंह से जुड़े इस मामले में डायरी है उस डायरी का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद अपना पक्ष कोर्ट में पेश करेंगे। तो यानी कि आज शाम तक, जब शाम 4:30 बजे तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपनी जो डायरी पढ़ने की प्रक्रिया है, डायरी पढ़ने की प्रक्रिया कोर्ट में पेश करेंगे, तो उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। लेकिन इस मामले में आगे क्या होगा इसे लेकर के आज शाम में 4:30 बजे का समय बेहद अहम रहने वाला है और यह कार्तिक सिंह के साथ ही जो नीतीश सरकार की प्रतिष्ठा और छवि को लेकर के बड़ी बात की जा रही थी उस मामले में उसे देख करते हुए अदालत की पूरी की पूरी नजर टिकी हुई है और देखना होगा कि आज शाम में अदालत कार्तिक सिंह को जेल देती है, बेल देती है या कोई ऐसा फैसला देती है जिससे नीतीश सरकार और विशेषकर जो कार्तिक सिंह है उनकी जो आगे की राजनीतिक यात्रा है उसको लेकर के क्या होता है। तो आगे कार्तिक सिंह के ऊपर क्या होगा इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे। देखिए 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुंदर सानी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे, हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जोड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, दो मत नहीं है, और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना अपहरण। आप बता रहे कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया, कब? जब FIR मेरा नाम नहीं है, 161 का होता है पुलिस के समक्ष बयान, उसमें मेरा नाम नहीं है। 9 महीना बाद 5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी दिखा गया है। तो उसका हम आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि भाई इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है। तो फिर मतलब हम लोग, कोरोना काल था, हम लोग मतलब निश्चिंत होकर बैठ गए कि भाई ठीक है भाई, मतलब निर्दोष करिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना काल के टाइम में आदमी चिन्ह नहीं रहा था उस टाइम, लेकिन मतलब उसी टाइम संज्ञान लिया गया सब लोगों का, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया संज्ञान में। तो लगा कि उसको कोर्ट के माध्यम से उस बात को हम रखेंगे, उसके पुलिस का अनुसंधान तो पूरा हो चुका है। तो कोर्ट में मतलब मेरा बात रखा हुआ था, लेकिन उसी को हम न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। और हम इसी बीच लगा कि भाई इतना ना मतलब लोग हाई तबाह मचा रहे थे बीजेपी के लोग, जिससे हमारा पार्टी का, हमारे माननीय नेता का छवि खराब हो रहा था, मेरा छवि धूमिल हो रहा था। हमको ऐसा लगा कि भाई मतलब पार्टी हित में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इन सबके कोई मतलब प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, हमारा प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, इसलिए हम अपना रिजाइनेशन देना उचित समझे और हम रिजाइन दे दिए।
उसके बाद जो भी पार्टी जब मतलब अपना केस से हमको अथी हो जाएगा न्यायालय से, तो फिर जो पार्टी जवाबदेही देगी उसको हम बढ़िया से निर्वहन करेंगे। विभाग बदलने को लेकर कोई हमको नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। हम जनप्रतिनिधि के द्वारा चुने हुए आदमी हैं। पहले तो पूरे पटना जिला में 14 विधानसभा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सरकार हम पर भरोसा किया और पूरे बिहार का जवाबदेही हमको दिया है, तो हम तो चाहेंगे कि उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरें। लेकिन हमरे चलते पार्टी का मतलब धूमिल हो, या मतलब हमारे नेता का धूमिल हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा भी धूमिल हो रहा था, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमको लगा कि रिजाइनेशन देना उचित होगा।